हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो बहुत तेज धूप है। हवा चल रही है। पंखा चला दो नहीं तो। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरस्थान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं सुदस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। महोवकीयं सनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायाय सर्वं विलोकय सखे मृगते स्निकाधम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम् जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां करणमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न जने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई भक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ होते वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। भागवत में सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि हे परीक्षित जी, यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। यह प्राप्य मानुषम देह मोक्ष द्वार ममाद। मोक्ष का जो दरवाजा ये मानव शरीर है बड़े भाग्य से मिला। यह प्राप्य मानुषम देह मोक्ष द्वार गृहेषु खगवत् सक्तस् तस्मात् रूढ़ चितम विदु। घर में जो व्यक्ति मानव शरीर जो प्राप्त हो गया, जो कि मुक्ति का दरवाजा है, मुक्ति से प्राप्त होते, लेकिन गृहेषु खगवत, घर में मनुष्य खग माने पक्षी के समान आ सकते। कैसे? तो वहां दृष्टांत दिया कि एक पक्षी था कबूतर और कबूतर, कबूतर और कबूतरी दोनों में बहुत बड़ा प्रेम था। कुछ काल में उनको बच्चे हो गए, तो बच्चों में कहा ना, बच्चों में आसक्ति हो जाती। बच्चों में बड़ी आसक्ति हो गई दोनों को, कबूतर और कबूतरी। धीरे धीरे अंडा फूट गया, बच्चे निकल आए। बच्चे कुटुर कुटुर करते तो उनको बड़ा आनंद। जैसे बच्चे तोतली बोली बोलते हैं तो माता पिता बड़े जिम बालक का तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। माता पिता जो है बालक की तोतली बात सुन के बड़े प्रसन्न। इसी पर वो छोटे छोटे बच्चे अपने गुटुर गुटुर कर रहे थे, माता पिता को बड़ा आनंद आया। लेकिन संसार का ऐसा नियम है। क्या नियम है? का संसार का ये नियम है कि संयोग और वियोग होता रहता है। जिसका संयोग है उसका एक दिन वियोग होना निश्चित है। संयोग में आदमी अपने को बड़ा सुखी मानता है और वियोग में दुखी। श्रुति कहती है कि ये जो है हमारे जीवन में जो आत्मा है, परमात्मा अंदर है, वो असंग है, किसी का संग नहीं करता। लेकिन जब संग करता है तो क्या है, वो दुखी हो जाता है। संयोग करता है किसी वस्तु व्यक्ति का तो अपने को सुखी मानता है, और किसी का वियोग हो जाता है तो क्या होता है। लेकिन अगर सही विचार करके देखा जाए तो इस आत्मा को न कभी कोई सुख होता है न कभी दुख होता है। आत्मा कभी सुखी होता है न कभी दुखी होता है। लेकिन सुखी दुखी कैसा होता है कि जब संसार में के वस्तु व्यक्ति को अपना मान लेता है।
अपना मान लेता है तब कुछ दिन सुखी होता है, और जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना निश्चित। बोलो, पहले सुखी था, देखो कहा कि जब ब्याह होता है तो संयोग स्त्री पुरुष का संयोग हो जाता है। अब कहीं स्त्री मर गई या पुरुष मर गए, दोनों को दुख होगा ना। बोलो, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे दृष्टांत आया कि पत्नी के मर जाने पर आदमी पागल हो जाता। क्या हो जाता? बहुत से पागल हो गए। एक मथुरा में रहने वाला एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। क्या नाम था? किशोरी। वो दिल्ली गया हुआ था, उसकी इधर उसकी पत्नी मर गई, उसकी पत्नी मर गई और लोगों ने उसको जला दिया। और 2-4 दिन में आया। अब जब आया तो उसको पता चला मेरी पत्नी मर गई, कि इतना दुखी हुआ कि मैंने खाना पीना छोड़कर हा किशोरी करते। बोलो, लोगों ने बहुत समझाया, अरे भाई अब किशोरी तो नहीं मिलेगी, चली गई। लेकिन उसके वियोग में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। क्या कर दिया? हा किशोरी कहते कहते वो जो है पागल हो गया। क्या हो गया? पागल होते होते वहाँ कहाँ जा रहा कुछ पता नहीं, ले सहयोग से वो वहाँ बरसाने चला गया। कहाँ चला गया? बरसाने चला गया। मथुरा से कहाँ चला गया? तो एक दिन रात्रि के समय था, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में बैठे बातचीत कर रहे थे। इतने में किशोरी की आवाज आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा जी देखो, कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारा, कोई दुखिया होगा। कहा, अरे वो तो अपनी पत्नी का नाम ले रहा, मेरा थोड़ा। किसका? अपनी पत्नी का। भगवान कृष्ण कह रहे हो, तुमको भी लोग किशोरी कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारा नाम भी तो किशोरी है। अपने नाम जो है, नामी जो है नाम का अनुसरण करता है, शास्त्र का नियम है। तो अरे तुम्हारे नाम पर लोग किशोरी लगते हैं, राधा रखते हैं, हमारे नाम पर कोई कृष्ण रखते हैं, तो हम उसका अनुसरण करना चाहिए ना। तो तुम्हारा नाम भी तो किशोरी हो, बेचारा दुखी है, आप जाओ उसके दुख को दूर करो। क्या करो? जाकर उसके दुख को दूर करो। तो किशोरी जी आई। किशोरी जी कौन है? लेगा संकट हरेगी करेगी भली, विश्वभान की लली 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 तेरे भक्तों को भारी भरोसा रहे, तेरे भक्तों को भारी भरोसा रहे, जो आए शरण उसकी बहिया गहे, जो आए शरण उसकी बहिया गहे, जो आए शरण उसकी बहिया गहे, जो आए शरण उसकी बहिया गहे। दुष्टों के दिल में मचे खलबली, दुष्टों के दिल में मचे खलबली, विश्वभान की लली विश्वभान की लली विश्वभान की लली विश्वभान की लली संकट हरेंगी करेंगी भली, संकट हरेंगी करेंगी भली, विश्वभान की लली विश्वभान की लली विश्वभान की लली विश्वभान की लली। श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटे, 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 जो आ
आए शरण उसकी बहिया गए, जो आए शरण उसकी बहिया गए, जो आए शरण उसकी बहिया गए, जो आए शरण उसकी बहिया गए। कीरत तपस्या करी सो फली, कीरत तपस्या करी सो फली, विश्वभान की लली, विश्वभान की लली, विश्वभान की लली, विश्वभान की लली। संकट हरेगी करेंगी भली, संकट हरेगी करेगी भली, विश्वभान की लली, विश्वभान की लली, विश्वभान की लली, विश्वभान की लली। कहा कि विश्वभान की लली जो संकट को हरती है, मनुष्य का भला करती, क्या करती है? तो कहा कि जो उनका नाम संकट हरने वाली, तो आप आह्लाद, सबको आह्लाद देती, हमको भी आह्लाद देती। आप जाओ तो किशोरी जी उसको पास में आई, इसके पास, उसके पास आई। अब जब किशोरी जी का दर्शन, ललिता विशाखा उस आंख बंद कर किशोरी किशोरी कर रहा था, ललिता विशाखा साथ में थी। ललिता विशाखा ने कहा, अरे भाई देखो, अरे किशोरी जी आ गई। और किशोरी जी को देखते मां ने उनको, अब तो दिव्य कहा, वो तो हाड़ मास चमड़े की किशोरी थी, तो क्या है, किशोरी जी के देखे उनके चरणों में गिर गया। अब अपने वो किशोरी को भूल गया, भूल गया। अब तो राधा जी का दास बन गया। क्या बन गया? राधा जी ने अपने रंगीली, मुँह लागे रंगीली गली, कहा कि और राधा जी ने अपने दरबार में उसको लाया और जो है उसको भगवान श्री कृष्ण से बुलाया। देखो, संसार का चिंतन करते करते कौन मिल गया? बोलो, चिंतन किसका कर रहा था? पत्नी का। लेकिन पत्नी का चिंतन, लेकिन इसीलिए कहा शास्त्र में कि भाई कहीं भी अपने भगवान के, अपनी लड़की के, लड़के के भगवान के नाम पर रखो तो वो भी तुम्हारा सहायता करेगा। देखो, तो राधा राधा किशोरी किशोरी कहा था, किशोरी असली किशोरी मिल गई नहीं, नकली किशोरी थी। उसके संसार से आसक्ति हट गई। क्या हो गई? जो पत्नी में आसक्ति हट गई और भगवान के राधा कृष्ण में उसके अनन्य प्रेम हो गया। क्या हो गया? गुणों का दर्शन हो गया। तो कहा कि जो व्यक्ति भगवान से माने प्रेम करना चाहता है, उसको भगवान का नाम का सहारा लेना चाहिए। क्या लेना? नाम का जो सहारा लेता है वो भगवान को जरूर ही प्राप्त। ये देखो, जैसे लकड़ी, अंधे को जैसे लकड़ी तन का सहारा, जैसे अंधे लोग होते हैं उनको लकड़ी सहारा होता है, इसी प्रकार हम लोगों को भवसागर पार जाने के लिए भगवान का नाम की लकड़ी लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। जो भगवान के नाम का सहारा ले रखे हैं उनकी नैया ये देखो। लेकिन कहते हैं भागवत में कि जो व्यक्ति मानव शरीर जो पात्व, यह प्राप्य मानुषम देह मुक्ति द्वारम पावित, मुक्ति द्वार है। लेकिन गृहेषु खगवत सक्त, लेकिन अपने घर में ही जो आ सकते हैं, स्त्री पुत्र परिवार में जो आ सकते हैं, कहा वो माने ऊपर चढ़ के नीचे गिर रहे हैं, कमाचूड़ और एकदम विदु, ऐसा विद्वान लोग बोलते हैं। कैसे? गृहेषु खगवत सक्त, कहा खग था पक्षी, कबूतर कबूतरी बड़ा प्रेम था, बच्चे हो गए फिर बच्चों में प्रेम हो गया। लेकिन जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा। एक दिन एक बहेलिया आया और वो माता पिता तो उसके कबूतर कहीं जंगल में चारा लेने गए थे और बच्चे, यहाँ 2 बच्चे थे और दोनों को उसने जाल में फंसा लिया, बच्चों को जाल में फंसा लिया और इंतजार कर रहा कि इसके माता पिता भी आए। इतने में वो माई आई, वो कबूतरी आई, देखा वो चे 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 कर रहे हैं, जाल में फंसे हुए। उसके मुंह के कारण रहा नहीं गया, वो भी जाल में कूद गई, वो भी मर, वो उसको फंसा लिया। इतने में कबूतर आया चारा लेकर, देखा कि हमारे बच्चे और हमारी पत्नी दोनों कहाँ हैं? जाल में फंसे हुए। बड़ा दुखी हुआ। अब उसने तेरा बच्चों के बिना, पत्नी के बिना जीवन व्यर्थ। क्या कहा? जैसे आप तुम लोग सोचते हैं, वो लोग पागल हो जाते हैं, पत्नी नहीं रहे, बच्चे नहीं तो जीवन व्यर्थ है ना। तो उसने सोचा कि पत्नी भी नहीं रही
और अब तो काल के गले में गए ना, भाई छोटे वाला थोड़ी बह लिया, बोला वो जाल में फंसा रखा छोड़ेगा। तो पहले तो बहुत उसने मन को समझाया, लेकिन मनी राम माने, वो भी उसी में चारों को ले करके अपना को चला गया। कहा इसी प्रकार जैसे वो खग पक्षी मोह जाल में फंस करके अपना जीवन गंवा देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ये मानव शरीर मुक्ति का दरवाजा मिला है, घर गृहस्थ के मोह जाल में फंस करके वो खग के समान अपने जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी वही दशा होती जैसे खग की हुई। कैसे होगी? जैसे खग की दशा हो गई, का वही दशा उनकी होगी जो गृहेषु खगवत सक्तस, ग्रह में घी में जो खग माने पक्षी के समान जो आसक्त, उसकी आसक्ति नहीं हो तो मरता क्या? चले बच्चे मर के चले गए, बोले पत्नी चली गई, अरे वो तो बैठ के भगवान का भजन करता लेकिन वो भी क्या किया, उनके मोह के कारण वो भी कूद गया जाल में, और भलिया का अच्छा काम हो गया, खाने को मिल गया उन लोगों को। इसलिए कहा संसार में किसी वस्तु व्यक्ति में आसक्ति मत करो, आसक्ति करोगे तो खग के समान तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। अगर आसक्ति करना है तो आसक्ति भगवान के नाम में करो, भगवान के रूप में करो, भगवान की लीला में करो, भगवान के धाम में करो। संसार की वस्तु व्यक्ति में आसक्ति होती है वो दुखदायी होती है। देखो दुखदायी हो गई, कबूतर के लिए कितनी दुखदायी हुई। तो कहा कि गृहेषु खगवत सक्तस तस्मा रूढ़ च्युतम विदु। विदु माने जो विद्वान लोग वो कहते हैं कि उसको कहते हैं अच्छे ऊपर चढ़ करके नीचे गिर गया, कि ये मानव शरीर ऊपर चढ़ना है। क्या है? इसलिए कहा मानव शरीर जो है लास्ट है। जैसे पहाड़ की चोटी पे कोई चढ़ गया, लेकिन पैर फिसलेगा तो कहाँ जाएगा? ये देखिए, कहा ये मानव शरीर लास्ट है। इसलिए कहा सूरदास जी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। अरे नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अरे फिर जननी नाही जनेगी, फिर जननी नाही। ये अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। लख 84 जाय पड़ोगे, लख 84 जाय पड़ोगे, लख 84 जाय पड़ोगे, लख 84 जाय पड़ोगे। फिर यम से रार ठनेगी, फिर यम से रार ठनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नरतन पाई परम यश ले लो, नरतन पाई परम यश ले लो। फिर नहीं ऐसी ठाठ ठटेगी, फिर नहीं ऐसी ठाठ ठटेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। सूरदास यह काया माटी, सूरदास यह काया माटी, सूरदास यह काया माटी, सूरदास यह काया माटी। फिर माटी में जाय मिलेगी, फिर माटी में जाय मिलेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। मानव शरीर जो अब मिला है, अब अभी नहीं बन पाएगी तो फिर कभी बनने। लख 84 में पता नहीं किस जोनी में चले जाएंगे, सूकर कुकर की गोली में चले जाएंगे तो कब भगवान का नाम लेंगे, कब भगवान का चिंतन करेंगे, कब भगवान का पूजन करेंगे। तो सूरदास जी एक शरीर माया, एक काया माटी का है, बोले काया मट्टी के तो नहीं दिखाई पड़ता। अरे भाई देखो, अगर जला देते हैं तो क्या हो जाता है, अब पानी खन के गाड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, और नहीं पानी में फेंक देते हैं, कुत्ते पित्ते खा के टट्टी करते मिट्टी हो जाता है ना।
कहा ये मिट्टी, हम लोग मिट्टी से उत्पन्न हुआ। क्यों? माता पिता जो खाते हैं अन्न, वो कहाँ से आता है? मिट्टी। उसी से रज-बीज होता है, उसी शरीर उत्पन्न होता है। तो ये मिट्टी का बना हुआ शरीर और फिर मिट्टी मिल गई। ये देखो, तो कहा कि ये जो है मिट्टी से बना हुआ जो शरीर है एक दिन मिट्टी मिलने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान वही है कि मानव शरीर जो भगवान के प्राप्त करने का साधन है और उधर जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, घर में ही आ सकता है, परिवार में ही आ सकता है, तो वो च्युत हो गया। क्या हो गया? माने ऊपर चढ़ के नीचे गिर गया। ऊपर चढ़ के ये देखो, तो कहा, इन्हें कहा कि ये बार बार मिलने, यह तन बार बार मिलने वाला नहीं। बड़े भाग्य से मनुष्य, बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य मानुष बोलो। तो कहा कि देखो ये बड़ा भाग्य से मिला हुआ है। लेकिन आदमी कभी विचार आता है कि देखो खाने कमाने पायखाने में ही जिंदगी खो देता है। कभी साँझ सवेरे जिस भगवान ने तुमको बुद्धि दिया, बोलो मन दिया, इतना सुंदर तन दिया, कभी घंटा आधा घंटा बैठ के ध्यान करता है, भगवान का नाम लेता है? बोलो। ओहो, कितना बड़ा अनर्थ कर रहा है। और जिसके लिए पाप कर रहा है एक दिन सब यही रह जाएंगे। बोलो, अपने लिए पाप नहीं, परिवार के लिए पाप करता है और पाप का फल केवल अकेले उसी को भोगना पड़ता है। कोई उसके पाप में भागी होता है? होता है क्या? ओहो, बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य नहीं, बड़ा आश्चर्य कि पाप तो परिवार के लिए करता है, झूठ साच बोलता है, पाप कपट कर माया जोड़ी गर्व करे धन का। अरे मैं इतना धनवान हूँ, मैं तो लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, बोलो, अभिमान करता। और सभी छोड़कर चला मुसाफिर, बास हुआ मन का। बोलो, जब सब छोड़ कर जाता है, अकेले जाता है, तब कोई परिवार के लोग नहीं कहते अरे भाई चलो हमारे लिए इसने बहुत पाप कमाया। क्या किया है? झूठ सट करके धन कमाया, चलो इसके साथ साथ चले, अपने भी क्या करो, चलो साथ साथ चले, चलने का तैयार होगा। बड़ा आश्चर्य। इसे यही आश्चर्य है कि आदमी, भगवान ने तन दिया है, मन भी दिया है, लेकिन बुद्धि नहीं दी। अरे तो कहा बुद्धि को नहीं दिया? कहा अगर बुद्धि दे होता तो इसे फंसता क्या संसार में? भगवान कहते हैं जब मेरा भजन ददा में बुद्धि योगम तुम ये माम पे आते। मैं बुद्धि नहीं। एक महात्मा जी कह रहे थे हमारे स्वामी रामानंद जी कि इन्होंने भगवान की, शिव जी की आराधना किया, शिवरात्रि कल आ रही है, खूब जल चढ़ाया, अभिषेक किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहता है? कहा हमारा हमको धन दो और परिवार दो। क्या दो? बुद्धि तो मांगा नहीं, क्या मांगा? धन मांगा। और तो धन और परिवार के लोग मिले, बुद्धि तो मांगा नहीं, तो फिर क्या उन्हीं में आसक्त हो गया। क्या हो गया? अगर भगवान से बुद्धि मांगता तो भगवान बुद्धि दे तो आसक्त होता है कि अरे भाई जान के कोई कुएं में गिरेगा क्या? बोलो, अजाना कि ये कोई एक दिन साथ देने वाले नहीं, एक दिन साथ छोड़े, सब बने के साथी है, कोई बिगड़े का साथी कोई। बिगड़े बंधु न बिगड़े, वो आया ना रामायण में, कहीं भी कहता है कि बिगड़ने में कोई साथ, बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, अब बिगड़े बैल न रोपे कंध। बोलो, जब बिगड़ जाती है तो भाई बंधु कोई साथ देता है। अरे बैल भी बिगड़ जाती है, कंधा नहीं उड़ता, जुआ डाल देता है, गाड़ी नहीं हाँकता हो, तो उसी के करना पड़ता। तो कहा कि मानव शरीर जो है बड़े भाग्य से भगवान की कृपा से मिला है। लेकिन जो व्यक्ति घर में ही आसक्त हो जाता है, संसार में आसक्त हो जाता है, उसको सुखदेव जी कहते हैं उच्युत हो गया। क्यों है? ऊपर चढ़ के नीचे गिर गया। जैसे पहाड़ की चोटी पे चढ़ा और पैर फिसलेगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए कहा कि पहाड़ की चोटी पे हम लोग चढ़े हैं, इसलिए कहा प्रीतम का घर दूर है, प्रीतम का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े त चाखे प्रेम रस, गिरे त चकनाचूर। जैसे खजूर का पेड़ होता है, कोई व्यक्ति खजूर पर चढ़ गया, लग गया, एक याद आ गई, एक व्यक्ति खजूर पर चढ़ गया, क्या कर गया? खजूर पर चढ़ गया। जब खजूर वहां गया, खजूर खाने लग गया
तो नीचे जब देखा तो बड़ा डर लगा, तो देवी देवता मंगनाने लग गया, हे भगवान अगर मैं नीचे सकुशल उतर जाऊंगा तो 100 ब्राह्मण को खिलाऊंगा। कितना? भगवान से प्रार्थना करा, ऊंचा तो होता पेड़। थोड़ी दूर आया तो 100 तो नहीं तो 50 खिलाऊंगा। कितना? आधे आके देगा 50 खिलाऊंगा। अच्छा 50 खिलाने के बाद जो है थोड़ा और आएगा, 50 नहीं तो 25 खिलाऊंगा। कितना खिलाऊंगा? 25। और नीचे आएगा अब 12 खिलाऊंगा। कितना? फिर आया का 6। जब नीचे बताएगा 1 ब्राह्मण को खिलाऊंगा। कितना? 1 ब्राह्मण। अब जो है जहां तहां कोई ब्राह्मण दिखाई पड़े, दिखा पंडित जी इधर आओ, इधर आओ। आपकी खुराक कितना है? का 1 से। जाओ जाओ। क्या कहे? उसको खिलाना हो कि जो कम से कम खाता है। क्या है? कम से कम। अच्छा, और ऐसे करते कर 4-6 महीना बीत गया, लेकिन 1 ब्राह्मण को खिलाना है। एक दिन एक पंडित को पता चल गया कि ये खिलाना तो चाहता है लेकिन कम, इसको ठगना चाहिए। आ करके जो है उन्होंने कहा, पंडित जी कहिए क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आपकी खुराक कितना है? कहा 1 छटा। कितना? कहा कल आपका न्योता। क्या है? कितना? कल आपका। कहा बहुत बढ़िया। और वो सेठ जी को कहीं सुबह सुबह कहीं जाना था। क्या है? जाना था। अपने पत्नी से कह गया कि वो पंडित जी आएंगे और जो भी मांगे उनको दे देना। क्या करना? जो मांगे, कि पंडित अपने हाथ से तो खाएंगे नहीं, बना के खाएंगे। कहा ठीक है। और सेठ जी चले गए, सेठानी जी घर में थी। आए पंडित जी, कहा सेठानी की जय जयकार हो। कहा महाराज क्या कहा? कहा 500 तो काजू लाओ, 500 बादाम लाओ, 500 क्या है किशमिश लाओ। कहा महाराज क्या करोगे? कहा मोहन भोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और यही बनाएंगे, कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे। क्या करेंगे? और इतना चीनी लाओ, इतना शक्कर लाओ, ये लाओ। ठीक है, ला दिया उसने। क्या है? घर में कोई कमी नहीं थी। और जब उसने भोग लगाया और खूब पंडित डट के खाए। क्या ये? और कुछ प्रसाद भी उनके लिए भी। कहा पंडिताई दांत घिसाई भी दे दो, 50 मोहरे भी दो। कितना? दांत घिसाई। अरे भाई हम मेहनत किया है, इतना खाया तो दांत घिसाई। इसलिए कहते पंडित लोग क्या बोलते? दक्षिणा नहीं बोलते, दक्षिणा नहीं बोलते, दांत घिसाई। महाराज इतना दांत घिसाई, दांत घिसाई तो क्या करो? ये लेके तो 50 मोहरे भी ले गए। शाम को सेठ जी आए। कहा पंडित जी आए थे? कहा हाँ। कहा क्या है? और जब पंडित जी बड़े चालाक, अपने पंडिताई की जब सेठ आवे तो रोने लगना है कि पता नहीं तुमने क्या खिला दिया, हमारे बहुत बीमार पड़े हुए थे। क्या है? ये देखो। अब जो है वो सेठ जी आए, वो सेठानी का आए थे पंडित। कहा कहा क्या कहा गया? 5 सेरे लिया, 5 सेरे। अरे राम रे। और कहा और कहा 50 मोहरे दक्षिणा की भी ले गए, दांत घिसाई। वो कहा अरे ये तो जट लिया पंडित ने। क्या कर लिया? अब जा करके पंडित जी के घर में पहुंच गए। पंडित जी के घर में सेठ जी पहुंच गए और जब सेठानी बहुत पंडिताई बैठी द्वार लगी, देख के सेठ के रोने गए। अरे क्यों रहे? क्या बात है? कहा तुमने तुम्हारे घर में गए थे पंडित जी खाने के लिए, पता नहीं तो क्या खिला दिया, इतने बीमार पड़े हैं, मरना सुनने। क्या है? और बहुत रोने। दवाई ला लो, 50 मोहरे हो लो, खाना नहीं किसी को। क्या करना? ये देखो। तो कहा इसी प्रकार देखो, उसने 100 का किया था, 100 ले निकाल लिया ना। उसने 100 का संकल्प, तो भगवान ने कैसी लीला की? 100 का संकल्प किया था कि उतर जाएंगे, 100 का खिलाएंगे। बोलो। इसलिए कहा कि आदमी ऊपर जब चढ़ गया लेकिन गिरे तो चकना। इसलिए कहा कि जैसे कि अब उसने तो चढ़ तक गया, खाया था, लेकिन अगर नीचे गिर जाता तो भगवान को मनाया था, तो भगवान ने कृपा करके ब्राह्मण को उपकार होगा, इसलिए भगवान उसको बचा दिया। तो कहते इसी प्रकार मनुष्य शरीर ये ऊपर चढ़ा हुआ, अगर जो है अगर यहाँ से गिर जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। मैंने सूकर बनेगा, कुकर बनेगा, कहाँ बढ़ेगा? क्या है? बोलो बोलो। तो कहते हैं कि ये मानव शरीर जो है बार बार मिलने वाला ये है। बोलो बार बार मिलता ये देखो।
इसलिए कहा नर्तन बार बार नहीं मिलता, फिर जननी ना ही जनेगी, अरे अब न बनी तो फिर न बनेगी। तो कहा कि यह प्राप्त मानुषम दे, यह मानुष शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति संसार की वस्तु व्यक्तियों में आसक्त हो जाता है, उसको विद्वान लोग कहते हैं ऊपर चढ़ के नीचे गिर गया। ये देखो, इसलिए मानव शरीर प्राप्त करके मनुष्य को जो है क्या करना चाहिए? भगवान का भजन में, भगवान के साधन में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, लीला में, धाम में अपने चित्त को लगाना चाहिए, उनमें आसक्ति रखनी चाहिए। संसार की वस्तु व्यक्ति ये निश्चित है, रुपया में 16 आना सत्य है कि एक दिन इनको छोड़ना है। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुल पानी का, तू है बुलबुल पानी का, मत कर गर्व जवानी का, मत कर गर्व जवानी का। अनेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू सबसे मीठा बोल रे, तू सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ करो, ध्यान प्रभु का लगाया करो। सांझ सवेरे बैठ कर, ध्यान प्रभु का लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, लगता नहीं कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये प्रभु जी प्राणाधार हैं, सृष्टि के करतार हैं। प्रभु जी प्राणाधार है, सृष्टि के करतार है। जो भी उनकी शरण में आता करते बेड़ा पार है। जो भी उनकी शरण में आता करते बेड़ा पार है। तू पूरा पूरा तोल रे, तू पूरा पूरा तोल रे, माटी में ना रोल रे,
अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। गुरु वचनामृत सुन करके उसको मन में धारण कर। गुरु वचनामृत सुन करके उसको मन में धारण कर। अरे कण कण में श्री कृष्ण है, ऐसा तू दृढ़ निश्चय कर। कण कण में श्री कृष्ण है, ऐसा तू दृढ़ निश्चय। श्वास श्वास अनमोल रे, श्वास श्वास अनमोल रे। माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ये मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ये मानुष तन अनमोल, इसका कोई मूल्य चुका सकते हो? एक किडनी खराब हो जाती 4 लाख लगता है। बोलो, अरबों खरबों की संपत्ति भगवान दे रखी है, लेकिन हम लोग मिट्टी में मिला रहे हैं इसको। खाने पीने और पैखाने किसमें खोते हैं? खाना पीना, सोना और पाखाना। सोने के देखो, रात भर सो के आए तभी नींद आ रही। बोलो वाकई भी है ये? बोलो, रात भर सोए कि जगते रहे, कुछ नगाड़ा बजा रहे थे, जागरण कर रहे थे या? देखो आए कथा सुनने के लिए जाते नींद जुड़ाई अब ये। तो कहने के तात्पर्य है कि ये मानुष तल बड़े भाग्य से अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं दे सकते। तो कहा कि लेकिन आदमी कहाँ कैसे खो रहा है, इसलिए कहा कि मानुष तन अनमोल जो मिला है, इसको आदमी यूं ही समझता है, अरे ऐसे मिल गया। बोलो, वो सोचता है ऐसे मिल गया। फिर इसलिए कहा कि फिर मिलने वाला ये देखो। तो कहा जिन्होंने मानुष तन प्राप्त कर लिया है, वो सोचते हैं कि सेत मेत में मिल गया। एक लड़का अपने पिता से कह रहा है, तुमने हमको पैदा किया, तुमको खिलाओ नहलाओ करो, अब मैं कुछ काम नहीं, तुम पैदा क्यों किए मुझे? बोलो, लड़का कह रहा है हम क्यों करें, तुम पैदा क्यों किए मुझे? अब हम कुछ काम नहीं करेंगे। जवान हो गया कि वो कहे बेटा कुछ काम धंधा करके, नहीं तुम पैदा मुझे क्यों किए? बोलो, अगर तुम नहीं पैदा हमको करते तो हम जो है अब कहीं भगवान के यहाँ रहते, आनंद से रहते। तुमने पैदा किया मुझे, तब तुम खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ सब काम करो, हम कुछ करेंगे नहीं। देखो बताओ, तो बने भगवान ने ये मानव से, और लोग यही मूर्खता है कि भगवान की वस्तु है लेकिन लोग क्या मान लेते हैं। तो वो लड़का ठीक कह रहा ना, तू क्यों पैदा किया भाई? तू अपना मानते मेरा बेटा है, तो खिलाओ नहलाओ और जो कपड़े लगते लो, वो कहे कि हम तो कुछ नहीं करेंगे। बोलो, देखो यही बड़ा आश्चर्य है कि भगवान ने अनमोल वस्तु दिया है, लेकिन इस वस्तु को हम लोग क्या मानते हैं कि मेरा है। मानते न, यही तो कहते हैं कि मेरा शरीर है, कहता नहीं कि भगवान का है, कहते हैं ये मेरा है। और इसी शरीर के नाते कहते ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये शरीर के नाते कहते। और जब शरीर नहीं रहेगा तो कौन भाई होगा, कौन पत्नी होगा, कौन नाना होगा, कौन दादा होगा, कौन होगा? शरीर से नाता है ना। बोलो, और शरीर छूट गया है, बोलो अभी हम लोग इधर आ गए, कोई हमको कहेगा मामा, कोई नाना कहेगा, कोई काका कहेगा, कोई भाई कहेगा? अगर भाई भी आएगा भाई कहेगा क्या? क्यों? वो सोचता है कि एक दिन कहा एक व्यक्ति ने कि वो किसी ने बताया कि हमारे लोग हमारे लिए तो मर गया। बिल्कुल सही कहा, मर गया है कि नहीं? तो अब वो नाता जोड़ते क्या, आते हैं क्या, कभी आए कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई है, अब आपके वो यहाँ आ गए, चलो हमारे घर आज कोई कहने आता है और हम जाते हैं उनके यहाँ। देखो इसी प्रकार एक दिन जैसे हम आ गए, कोई पूछ नहीं रहा, पूछा क्या 3 साल से कि हम मरे की जरे की खाए, इसी प्रकार तुम भी ऊपर जाओगे तो ही परिवार के लोग पूछते हैं। प्रैक्टिकल देख लो, हम लोग कोई पूछते नहीं। बोलो, इसी प्रकार परिवार के लोग कोई पूछने वाला नहीं है।
कितना तुम कहे उनके लिए मर जाओ, लेकिन तुमको मरने के बाद तुम्हारे कोई पूछेगे नहीं। अरे आज तक के लड़के तो पिंड पानी भी नहीं देते हैं तिलंजलि पिंड पानी भी ये देते। तो कहने का तात्पर्य संसार का नियम है कि जब तक जीते हैं आदमी संसार के लिए जीते, मरने पर संसार को भूल जाता। 5 मिनट भी लगता नहीं भूलते। रोना गाना सब 5 दिन के लिए होता है, उसके बाद नारायण नारायण। ये संसार बड़ा विचित्र है। उनकी कथा चल रही थी किसकी, नल दमयंती के। देखो नल राजा का पहला नंबर आया कि भगवान कहते हैं कि नल राजा बड़े धर्मात्मा राजा। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको विदेहश्च पुण्य श्लोक। लेकिन कर्मन की गति न, कर्म सबको देखो 12 साल तक कल कथा में आया कि 12 साल तक कलयुग उनको चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई दोष नहीं देखा। और हम लोगों का तो चक्कर का कलयुग हरदम दोष ही दिखता है, हरदम कलयुग सवार है। क्योंकि जो सावधान नहीं रहेगा, दृष्टि हटी दुर्घटना मोड़ पर लिखा रहता है। उत्तर काशी जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री जाए तो हर एक मोड़ पर क्या लिखा रहता है, दृष्टि हटी। इसी प्रकार जब भगवान की तरफ से आदमी भगवान को भूल जाता है, संसार में दृष्टि जाती है तो दुर्घटना। देखो अब पहले सावधान रहते थे, लेकिन भाभी ऐसी है कि एक दिन असावधान में माने उन्होंने पैर नहीं धोए, अब कलयुग सवार हो गया। और उधर पुष्कर जो के भाई उसका था, उसके ऊपर द्वापर सवार हो गया। अब वो आकर के जैसे दुर्योधन ने आकर के कहा युधिष्ठिर राजा की जुआ खेलो, इसी प्रकार पुष्कर भाई ने आकर के कहा जुआ खेलो। और जुआ खेलना उस समय इस प्रकार था कि जैसे कोई ललकारे युद्ध करो और नहीं करे तो कायर माना जाता। इसी प्रकार जुआ के लिए कोई ललकारता नहीं करे तो कायर मान जाता। वो खेलना पड़ता था जबरदस्ती, ये नियम होता था। अब क्या हुआ कि राजा जो है, अब इस अवधि में राजा की एक लड़की इंद्रसेनी, लड़का का नाम है इंद्रसेन और लड़की का नाम है इंद्रसेनी। माने कि दमयंती से एक लड़का और एक लड़की हो गई। लड़का अभी छोटा है, माने 3-4 साल का है, 5 साल की लड़की बड़ी है। अब राजा ने को जब उसने लड़कारा उसके भाई ने, तो दोनों जुआ खेलने लगे, पासा से खेलने लगे। लेकिन राजा जो भी दाव लगाता है नल, वो सब वो जीत लेता है, हारता जाता है। जैसे युधिष्ठिर राजा सब हार गए। 3 रात्रि 3 दिन तक राजा अन्न जल ग्रहण नहीं किया, जुआ खेलते रहा। कैसा नशा होता जुआ का, भूख प्यास। मंत्री आके समझाते हैं, सब समझाते हैं, यहाँ तक कि दमयंती ने आके, अरे राजन, जो कि दमयंती के बिना रहा नहीं जाता, हर समय दमयंती इतनी त्रिलोक सुंदरी है। और लेकिन दमयंती ने आगे कहा, अरे राजन आप क्या कर रहे हैं, अरे हमारी तरफ तो देखो, बच्चों को भी ले। लेकिन राजा पासा में इतना रत था कि दमयंती की तरफ आंख उठा करके देखा। 3 रात्रि और 3 दिन में पूरा जो चक्रवर्ती सम्राट, बोलो जैसे युधिष्ठिर राजा, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां सूर्य अस्त होता है, वहां तो उनका राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट। सब राज्य पाट धन दौलत सब हार गए। क्या हो गए? कौन हार गया? ये देखो, अब उसने कहा राज्य हमारा हो गया, राज्य से निकलो। आप क्या करा? अब राज्य से निकलो। जितने भी उन्होंने राजसी पोशाक थे, मुकुट फुटू थे, सब हार गए। सब एक धोती राजा ने, नर राजा ने एक धोती तो क्या है, एक धोती आधी तो पहन ली, आधी ओढ़ करके, और अपनी पत्नी दमयंती के साथ घर से भाग गए। बोलो एक दिन जगह। लेकिन उसके भाई ने ऐसा घोषणा कर दिया पूरे राज्य में, इनको जो शरण देगा, जो इनको अन्न जल देगा, उसको सूली की सजा दी जाएगी। अब कौन मरे भाई? जो राजा सबका रंजन करने वाला था, सबका हितैषी था, आज 3 दिन तो पहले हो गया। और जाकर के एक पेड़ के नीचे दोनों खड़े हुए, और दमयंती ने क्या, मंत्री के द्वारा अपने लड़के और अपनी लड़की को अपने पीहर कुंडन पर भिजवा दिया। राजा बहुत समझाते, भाई विपत्ति हमारे ऊपर आई है, तुम क्यों झेल रही विपत्ति? तो कहा कि तुम जो है अपने पीहर में चली जाओ। क्यों? जब तक हमारे जीवन में विपत्ति चली जाओ।
लेकिन दमयंती कहती है महाराज ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। हाँ, आपातकाल धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल प्रकीर्तनी। तो कहा कि ये नारी का धर्म, हम आपकी स्त्री हैं, हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता कि विपत्ति, जब सुख संपत्ति थी तो हम आपके साथ में रहें, विपत्ति आवे तो आपका साथ छोड़ देवे, ये अच्छा नहीं। जैसे आप होंगे वैसे हम होंगे। लेकिन राजा बहुत दुखी, क्या हो गए देखो। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई। आछे दिन पाछे गयो हर से कियो न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गए। अरे पहले तो खेत की रखवाली नहीं की, अब पछता रहा है कि अरे हमारे खेत चिड़िया सब क्या खा गई, चुग गई। इसी प्रकार अब राजा जो है नल बड़ी पछता, अपने की बात तो नहीं कोई बने हुए, लेकिन इतनी सुकुमारी जिसको कभी सूर्य के दर्शन नहीं हुए, इतने महल में इतने त्रैलोक के जिसके स्वयंवर देवता आए थे, आज वो पैदल पैदल चल रही। और राजा कुछ खाने 3 दिन से अन्न जल किसी ने नहीं दिया। बोलो कोई पूर्ववासी, देखे संसार कितना स्वार्थी है, मरने से कितने डरता, एकदम मरना था राजा को दे देता, खिला देता, पानी पिला देते, क्या होता। लेकिन कोई पूर्ववासी ने, क्या है, कोई पूर्ववासी ने उन लोगों को अन्न जल कोई दिया नहीं। तुम तो निडर हो, जाके दे आना चाहिए था पानी तो। बोलो तो कहा कि कोई व्यक्ति उनको अन्न का पानी तक नहीं पूछा। बोलो आगे बढ़े, 3 दिन एक पेड़ के नीचे गुजारे। आगे बढ़े तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि 3 कबूतर, सोने के जो कबूतर चुना देंगे कबूतर। तो राजा ने सोचा कि अगर उसमें से एक भी कबूतर मिल जाए तो इनको बेच करके अपना कुछ दिन जीवन निर्वाह करें। काहे कबूतर मिले, सोने कबूतर होते क्या। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आता है विपरीत बुद्धि। इसी प्रकार जैसे भगवान का सोने का मृग होता है क्या। बोलो वहां आया कि न दृष्टि पूर्व न भूतपूर्व, कभी कोई न त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में कभी ने किसी ने सोना के सोने का मृग होता। लेकिन देखो भगवान राम की बुद्धि, बोलो कि जब विनाश काल आया सीता हरण को होने के, तो उनको ये नहीं ज्ञान है कि सोने का ही मृग होता है। और सोने का जो मृग देखा तो भगवान सीता जी तो माया की थी, डुप्लीकेट सीता थी। उसने कहा सत्य सन्न प्रभु बध कर यही आनव चर्म कहे तो बेदी। हे प्रभु ये कितना सुंदर मृग है, सोने का है, और इसकी मैं जब मृगशाला बनाऊंगी, इसको मार करके आप इसकी छाला ले आओ। तो भगवान ने विचार नहीं किया कि अरे भाई ये सोने का ही मृग होता है क्या। बोलो तो वहां वाल्मीकि रामायण में है कि देखो जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत भगवान की हो गई। क्या हो गई। भगवान ने नहीं कहा कि अरे सीता जी ये सोने का मृग नहीं है, तो कोई मायावी होगा, कोई राक्षस होगा, माया से मृग बना रखा। लेकिन भगवान मारने के लिए चल गए तो क्या हुआ। बोलो सीता जी का हरण हो गया ना। इसी प्रकार यहाँ भी कहते सोने का कोई कबूतर होता है, देखा कभी। चांदी का तो दुकानदार बना ले दुकान में तो मिलता होगा, दुकानदार सोनार बनाता हो ना। लेकिन वो चल रहे थे, क्या है, कबूतर चूंगा रंग। तो राजा ने क्या किया, राजा के पास कोई कपड़ा नहीं, कैसे इनको पकड़े। तो जो धोती पहन रहे थे उसे छोड़ करके ऐसे डाले, क्या कर दिए, और धोती छोड़ के डाले, और तीनों कबूतर उनकी धोती लेकर के आकाश में उड़ गए। क्या हो गए, और आकाश में जाके उड़ गए और हंसने लगे, वाह 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 वाह, जे मेरे से प्रेम करता मैं उसको निपरत बना देता हूँ। तू मैं कौन हूँ, ये पासा। वो पास कहा कि हम लोग पासा हैं, जो हमारा साथ करता है उसको मैं कैसा बना देता हूँ। अरे तुम धोती पहने हुए आए और इसलिए हम लोग शर्म आ रहे थे और उड़ गए। अब राजा क्या हो गए और पत्नी साथ में बड़ा बड़ा भारी कष्ट। बोलो अब राजा ने कहा कि क्या करें। उन्होंने राजा, उसमें महाभारत में आता है कि राजा ने नल राजा ने अब कह रहे हैं कि देवी देखो ये रास्ता यहाँ जाता, ये रास्ता यहाँ जाता। तो कहा इसका कारण क्या है, अब आप रास्ता मुझे क्यों बताए। कहा भाई देखो तू अपनी पीढ़ी चली जाओ तो हमको संतोष, अब हमारे ऊपर विपत्ति आई है और हमारे कारण तुम भी विपत्ति सहो, अच्छा नहीं लगता। क्या है
हम एक ही सहे, तुम क्यों सहो? लेकिन दमयंती तो महान पतिव्रता, नहीं तो देवताओं को नहीं वर्णन करती, वो तो पहले मालूम था। ओह, अब राजा ने सोचा इसको छोड़ देना ठीक है, ऐसे तो जाएगी नहीं। तो एक दिन रात्रि के समय बेचारी दिन भर धूप में चल रही है, और स्नान नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं। रात्रि में एक पेड़ के नीचे दोनों सोए, तो वो तो उनके जंघा पर पैर रख कर, सिर रख करके दमयंती सो गई। सुकुमारी थी। राजा के अंदर कलयुग सवार है। अब देखो, इतनी सती पत्नी को भी राजा ने छोड़ने का दिया। क्या कर दिया? पहले तो जगह थोड़ी दूर गए तो कहा अरे बहुत जगेगी तो बेचारी, यहाँ जंगल है चारों तरफ, बहुत रोएगी। नहीं, लेकिन कलयुग सवाल है, कहा छोड़ो। तो राजा ने क्या किया कि दमयंती की जो आधी साड़ी तलवार से काट ली और अपना लपेट लिया, और उसको धीरे से उसका सिर जमीन पर रख करके राजा चले गए। अब जब दमयंती की नींद खुली तो उसमें तो इतना विलाप, महाभारत में लिखा है कि इतना विलाप किया, जैसे जानकी जी ने विलाप किया हरण के समय, इसी प्रकार इतना बहुत बड़ा विलाप किया। क्या है राजा की, क्या आप क्यों मेरे से, अरे आप देखो वो पेड़ के नीचे छिपे हैं, अरे प्रभु प्रकट हो जाओ, क्यों हमको, हम देखो जंगल का शेर है, बाघ है, चीता है, हम डर रही हैं, आ जाओ आज। लेकिन वो तो चलेंगे। अब बेचारी जो है उठी सुबह, और जो है रोते बिकलते हुए वो ऊपर ही देख रही है। बोलो, नीचे सांप आ रहा, बिच्छू आ रहा, कांटा, पैर में जूते भी नहीं। बोलो, पैर में एक जगह एक अजगर पड़ा हुआ था, बड़ा भारी अजगर। अब दमयंती तो राजा के वियोग में उनकी चित्त कहाँ, जैसे कहा ना, मजनू का चित्त कहाँ था, तो अग्नि में चल गया ना। इसी प्रकार जो है उसका चित्त राजा में लगा हुआ था। नीचे वो देख कर नहीं चल रही थी दमयंती, और क्या हुआ, एक अजगर रास्ते में पड़ा था, पैर उसका पड़ा और निगलना चालू किया, यहां तक उसको निगल गया। कितना? दमयंती को यहां तक। और एक बहेलिया जो था व्याध, एक पेड़ पर चढ़ के देख रहा था। क्या है? अरे कहा कोई स्त्री को तो अजगर पकड़ लिया, देखो निगलता जा रहा। क्या है? लेकिन उसको कुछ नहीं, दमयंती को निगल रहा है, गिर गई है, उसको बने इतना निगल गया उसका, इतना धड़क और बाकी रह गया। वो बहलिया आया, उसने तलवार से उसका सिर काट दिया और दमयंती को बचा दिया। लेकिन जब दमयंती की बच गई, इतनी सुंदरी, त्रैलोक सुंदरी को देख कर व्याध का मन खराब हो गया। क्या हो गया? किसका? व्याध का मन खराब हो गया, उसको बुरी दृष्टि से देखने लग गया और उसका छेड़छाड़ी करने लग गया। तब उसने द्रौपदी कहती, द्रौपदी कौन? दमयंती कहती है, अरे अगर मैं सही में सच्ची पतिव्रता हूं तो ये व्याध जो मेरे ऊपर कुचेष्टा कर रहा, वो सांप को पकड़ने का उतना उसको दुख नहीं हुआ, लेकिन ये जो हमारे प्रतिबद्ध धर्म को नष्ट कर रहा है, तो भगवान इस पर देख रहा है। अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो ये आदमी जल के राख हो जावे। तुरंत वो व्याध क्या हुआ? वो व्याध जल के क्या हो गया? ये देखो, पहले ऐसी रहती, आगे पड़ी। अब राजा को खोदते बहुत कई दिन हो गया। देखो, जो एक जिसे कहा कि विपत्ति आती है तो सब जगह से विपत्ति आती है। बोलो, उधर राजा की तो दशा बाद में ही वर्णन होगा, अभी इसी की चलने दो कथा। कहा कि जो है दमयंती की दशा को देख करके जितने भी हिरण हैं, पक्षी हैं, ऐसी विरोध है कि सब हिरण पक्षी रोए। यहाँ तक हिरणे, भाई सबकी हृदय में दया होती नहीं, फल फूल ला करके सब देती है उसको खिलाने के, लेकिन कुछ भी जो है ग्रहण नहीं। वियोग में, राजा के वियोग में, नल के वियोग में उसको न जल ग्रहण करती है, न कोई फल फूल ग्रहण करती है, और बस रात दिन चलती रहती है, रात दिन। बोलो, कहीं विश्राम का उसको वो नहीं। कहाँ जा रही? कोई रास्ता तो है नहीं, जंगल में कहाँ रास्ता है? रास्ता उसको क्या मालूम कहाँ जा रही है? वो रास्ता नहीं, कहाँ जा रहे, वो तो राजा को ढूंढ रही है। किसको?
माने कहीं छिपे होंगे, कहीं होंगे, मिल जाएंगे, लेकिन राजा तो चले गए, पता नहीं कहाँ गए, किधर गए वो। एक हफ्ते के बाद जाकर के उसको क्या है कि एक संत महात्माओं का आश्रम मिला। क्या मिला? संत महात्माओं का आश्रम मिला। और आश्रम मिलने पर देखा कि संत महापुरुष बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो उनके पास गई, जाके प्रणाम किया। क्या किया? भैया अच्छी कुल खानदान की थी। तो उन लोगों ने ज्ञान दृष्टि से संतों ने देख लिया, कहा अरे बेटी कोई चिंता मत कर, जो है तेरा पति तुझे मिलेगा, लेकिन कुछ समय अभी लगेगा। क्या है? तेरा पति तुझे मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, कुछ समय मिलेगा। रात्रि भर उसने उनके यहाँ विश्राम किया। कई महात्मा थे, और फिर काफिला लोग आने लगे। काफिला होते ना जो माने बैलों पर जो बंजारे लोग, तो दूसरे दिन बंजारे लोग आ रहे थे। ऋषि मुनियों ने कहा कि इन बंजारों के साथ जहां ये जा रहे हैं वहां ही उनके साथ भी चली जाए। क्या है? अच्छा, अब जो है दमयंती सुबह में उन बंजारों के साथ में, काफिलों के साथ में चलते चलते सायंकाल अपनी मौसी के नगर में गई। कहाँ गई? मौसी के नगर में। उसको किसी को पता नहीं कि राजा नल जुबा में हर करके चले गए, दमयंती की इसी दशा हो गई। और बेचारी की आधी तो साड़ी है। कितनी? आधी साड़ी क्या हो गई? राजा ले गए, आधी साड़ी है। अब ये ऐसे ऐसे खुली हुई है, और जो है उसके कई देर से स्नान नहीं किया। क्या है? जैसे प्रेतनी बनी हुई है। अब जो इतनी सुंदरी थी कैसी हो गई है? भूतनी जैसी हो गई। अब जो है रात्रि के सायंकाल में वो लोग अपना चले गए, अपना सामान बेचने के लिए बंजारे लोग। और राजा के महल के चारों जाओ की मौसी का क्या था? महल था उसकी। तो उसकी मौसी ने ऊपर से देख लिया कि एक दासी को भेजी, कहा देखो कोई हमारे दुखिया औरत जो है घूम रही है, उसको बुला के ला। क्या गए? बुला के ला। तो दासी आ गए कि चलिए तुमको राजमाता बुला रही है, चलो। गई वो, लेकिन उसकी मौसी ने उसको पहुंचाना नहीं। बोलो भगवान की क्या लीला? बोलो पहुंचाना? क्यों नहीं पहुंचाना? मली कुचली हो गई। अब उसने कहा अरे बेटी तेरी ऐसी कैसी हालत? कहा कि माता जी हमारा जो है पति, हमको जो है पता नहीं हमारे से क्या अपराध हुआ, रात्रि में हमको सोते हुए हमारी आधी साड़ी फाड़ करके और हमको रात्रि में छोड़ के चला गया। मैं तो उसके वियोग में दुखी हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा अच्छा तुम यहाँ कुछ दे दे, हम पता लगाएंगे तेरे पति को। हाँ, लेकिन बताई नहीं कि मेरे पति कौन है। बोलो बताई नहीं। तो उसने कहा कि देखो मैं आपके यहाँ रहूंगी, लेकिन देखो राजरानी हम किसी के झूठा नहीं खाऊंगी। क्या है? देखो जैसे वो किया था ना द्रौपदी ने वहाँ विराटनगर में, क्योंकि रानी है, महारानी है, सब सम्राट थी, हम किसी की झूठा नहीं खाएंगे। और कोई पुरुष हमारे से कुचेष्टा करेगा तो आपको दंड देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा स्वीकार करो तब मैं आपके घर में रहने, तो मैं ईश्वर के सहारे में घूमती रहूंगी। क्या है? ये देखो अब क्या हुआ कि उस मौसी ने कहा ठीक है, लेकिन मौसी पहचानी नहीं कि मेरी क्या है, मेरी भांजी है, ऐसा पहचाना नहीं। अब अपनी लड़की को बुलाया, उसकी लड़की थी सुशीला को बुलाया, कहा देख तेरी जो है ये अपनी बहन के समान इसको मानना। देख कैसी कहा दे इसके साथ में कि बेचारी दुखी है। तो वो बहुत अच्छी थी, मौसी की लड़की, वो भी पहचानी नहीं। क्या है? लेकिन इसने भी पता नहीं बनाया। आजकल तो तुरंत पता बता देते, मौसी नहीं पहचानी वो तो पहचान रही है, लेकिन वो नल की वियोग में उसको कुछ भी पता नहीं कि मौसी कभी आई नहीं मौसी घर में छोटी में। लेकिन मौसी तो जानती है, मौसी को भी जानती है, ब्याह हुआ था मौसी गई थी कि नहीं। ये देखो अच्छा ऐसा जो है कार्यक्रम हुआ। अब देखो तो कहा कि मैंने 4-6 महीना जब बीत गया, इधर राजा को माने इसके दमयंती के पिता को पता चल गया। क्या पता? कि हमारे जो जमाई राज्यपाट हार करके दमयंती के साथ दोनों जंगल में चले गए। अब उनको माने कि सैकड़ों ब्राह्मणों को उनकी खोज में राजा ने भिजवाया, दमयंती के पिता ने। तो सब जहां जहां राजा राज्य वन पर्वत सब ढूंढते,
हजारों ब्राह्मणों को लगा दिया और कहा कि जो ब्राह्मण खोज के लेंगे उनको 5 गांव मिलेगा। कितना? 5 गांव दूंगा। एक ब्राह्मण सुदेव नाम का ब्राह्मण भी घूमते घूमते उस महल वहां आया जहां दमयंती भी अपनी मौसी के यहाँ रही है। तो वो ब्राह्मण घूम रहा था सुदेव नाम, उसकी दृष्टि जो है उसके बालों पर पड़ गई कि दमयंती के समान संसार में इतना बड़ा बाल किसी को नहीं हो सकता। बोलो, हालांकि उसकी स्वरूप तो क्या है, वैसे ही हो, नहाती धोती नहीं है, वो तो राजा के वियोग में दुखी रहती है, लेकिन ऊपर से उसने देख लिया। किसने? सुदेव ब्राह्मण। सुदेव ब्राह्मण ने देख लिया और देख करके उसने राजा से माने परिचय किया और कहा मैं हम एक तुम्हारे यहाँ जो भिखारिन के रूप में औरत है माने हम उससे मिलना चाहते। कहा कैसे, क्यों मिलोगे भाई, क्या बात है? कहा तब उसने कहा कि राजा नल और दमयंती दोनों, राजा नल ने जुए में सब राजपाट हार करके जंगल में जहां तहां भटक रहे। क्या है? और लाज के मारे किसी रिश्तेदार के घर में, अपने ससुराल में नहीं आए, न तुम्हारे यहाँ आए, कहीं रिश्तेदार में। तो राजा ने आपके जो है राज माने उन्होंने दमयंती के पिता ने कहा हजारों ब्राह्मणों को नियुक्त कर रखा है, तो हम लोग पता लगाने के लिए आए। हमको ऐसा डाउट होता है कि दमयंती तो नहीं। अच्छा, अब राजमहल में गए ब्राह्मण, अब गए तो वो भी पहचान ली। किसने? दमयंती ने उनको पहचान ली और वो भी। तब वो सुदेव ब्राह्मण ने उसने कहा अरे पता लग गया ना। तब उसकी मौसी से कहते हैं कि अरे मौसी जी इसको पहुंचाइए, तो आपकी लड़की ये दमयंती है। किसने बताया? सुदेव ब्राह्मण। अब तो उसको बड़ा भारी हंसा। ओहो, तब उसने स्नान करा करके जब उसको अच्छे कपड़े बना के उसके राज तिलक थे, वही मैंने चिन्ह थे, राज तिलक के चिन्ह थे, वो केवल मिट्टी से क्या हो गए थे। जब उसको राज तिलक का चिन्ह दिखाई पड़ा मौसी को यहाँ पर मैंने, तब उसको देख करके इतनी रोई मौसी कि हमने अपनी लड़की को, अरे राम, फिर तो बहुत अच्छे। अब तो क्या हो गया, अब उसको स्नान करके अच्छे भोजन करा के अब सुदेव ब्राह्मण आकर के भीष्म के उनकी पिता दमघोष से कहा कि तुम्हारी लड़की का तो पता लड़ गया, लेकिन जमाई का अभी तक पता नहीं। अब देखो, तो कुछ काल में उन्होंने सेना को भेजा, पालकी भेजा, और यहाँ मौसी के घर से वो क्या है, मौसी के घर से अब कहाँ आ गई दमयंती? अपने पियर में पिता के घर में आ गई। और जो पिता के हम माता पिता बड़े दुखी, बहुत कुछ पूछते, लेकिन कहा कि हमारे पति पता नहीं मेरे से गया, जुए में हार गए, हमको रात्रि में छोड़ करके कहाँ चले गए, हम आज तक उनका पता नहीं होगा। कहा बेटी धैर्य धारण कर, हम उनका पता लगाएंगे। फिर हजारों ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? हजारों ब्राह्मणों को राजा नल के पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया। अब राजा नल की कथा आप लोग कल से सुनना। क्या करना कि राजा नल की क्या दशा हुई, कैसे फिर दमयंती के मिले, कैसा इनका राज्यपाट, फिर जुआ में कैसे जीते, कैसे राज्यपाट मिला, ये सब कथा अब कल में आप सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संत हरि गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो कथा कीर्तन का प्रचार हो नर्मदे हर हर महादेव बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय